जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है? दोस्तों विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है जॉर्ज स्टीफनसन को। किसको कहा जाता है जो दोस्तों? जॉर्ज स्टीफनसन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है? दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों जो रेलवे भाप इंजन था उसके आविष्कारक थे जॉर्ज स्टीफनसन। कौन दोस्तों? जॉर्ज स्टीफनसन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? दोस्तों विश्व की जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वह चलाई गई थी 1825 में। कब चलाई गई थी? 1825 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाई गई थी दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे। किन दो स्थानों के बीच? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी ने कुल कितनी दूरी तय की थी? दोस्तों भारत की जो पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे तक, उसने दूरी तय की थी 34 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की थी दोस्तों? 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू हुई? दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी शुरू हुई थी महाराष्ट्र में। किस राज्य में शुरू हुई थी दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली मालगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? दोस्तों भारत में पहली मालगाड़ी चलाई गई थी 1851 में। कब चलाई गई थी दोस्तों? 1851 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा को आरंभ किया गया था 1984 में कोलकाता में। कब आरंभ किया गया था? 1984 में। और कहाँ आरंभ किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? दोस्तों विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी लंदन में। किस शहर में दोस्तों? लंदन में। यह शुरू हुई था 1863 में। कब शुरू हुआ था? 1863 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी बिजली से चलने वाली कब चली थी? दोस्तों भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन चली थी 1925 में। कब चली थी दोस्तों? 1925 में चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या था? दोस्तों भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था दोस्तों? डेक्कन क्वीन नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली मोनोरेल कहाँ और कब शुरू हुई थी? दोस्तों भारत की पहली मोनोरेल शुरू हुई थी 2014 में। कब शुरू हुई थी? 2014 में। और कहाँ शुरू हुई थी? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है बड़ोदरा गुजरात में। कहाँ स्थित है? बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब शुरू की गई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा को शुरू किया गया था 1997 में। कब शुरू किया गया था? 1997 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था किस वर्ष आरंभ हुई थी? यह आरंभ हुआ था दोस्तों 1986 में। कब आरंभ हुआ था? 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है गांधीनगर। कौन सा नगर? गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है किसको? श्रीधरन को। किसको? ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया? किस स्टेशन पर लॉन्च किया दोस्तों? पुणे में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा स्लोगन है। क्या स्लोगन है? राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में। कहाँ? चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य में हुई? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल क्या है? दोस्तों ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। उसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे के डिब्बों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? दोस्तों रेलवे के डिब्बों का निर्माण मुख्य रूप से पेरम्बूर यानी चेन्नई में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? पेरम्बूर, जो कि चेन्नई में स्थित है दोस्तों, वहीं पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब दोस्तों? 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था 1890 में। कब पारित हुआ था? 1890 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी रेलगाड़ी है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से होकर कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन का कौन सा बन गया है? दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म वाला स्टेशन बन गया है हुबली। कौन सा स्टेशन दोस्तों? हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग है। कौन सी सुरंग है दोस्तों? पीर पंजाल सुरंग या बनिहाल सुरंग भी कह सकते हैं। यह कितना किलोमीटर है दोस्तों? 11.2 किलोमीटर लंबी है। कितना लंबी है? 11.2 किलोमीटर लंबी है पीर पंजाल सुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग
सिक्कन टनल किस देश में है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिक्कन टनल है जापान में। किस देश में है दोस्तों? जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? दोस्तों विश्व की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को शुरू किया गया है जर्मनी में। किस देश में शुरू किया गया है? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे को अधिकतम राजस्व किससे प्राप्त होता है? दोस्तों भारतीय रेलवे को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है माल ढुलाई से। किसे? माल ढुलाई से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबों को सस्ते दर पर एसी सफ़र देने के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की गई थी? दोस्तों गरीबों को सस्ते दर पर एसी सफ़र करने के लिए शुरू किया गया था गरीब रथ एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? गरीब रथ एक्सप्रेस को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है लिवरपूल। कौन सा पुल दोस्तों? लिवरपूल, जो कि लंदन में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलवे की ई टिकटिंग वेबसाइट का प्रबंधन कौन करता है? दोस्तों रेलवे की ई टिकटिंग वेबसाइट का प्रबंधन करता है IRCTC। कौन करता है दोस्तों? IRCTC करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर है भोलू हाथी। क्या है दोस्तों? भोलू हाथी, लालटेन लिए हुए भोलू हाथी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है हावड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन? हावड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? दोस्तों भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी ममता बनर्जी। कौन बनी थी दोस्तों? ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? दोस्तों रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध है लालू प्रसाद यादव। कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? लालू प्रसाद यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मुगलसराय में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? दोस्तों रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? दोस्तों रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की। किस राज्य की दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? दोस्तों भारत में पहली बार चलाई गई ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था दोस्तों? ब्लैक ब्यूटी नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय रेल दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है?
दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस। क्या नाम है दोस्तों? समझौता एक्सप्रेस नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन किसे कहा जाता है? दोस्तों दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन कहा जाता है लाइफलाइन एक्सप्रेस को। किसको? लाइफलाइन एक्सप्रेस को दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन या जीवन रेखा एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। कितना होता है दोस्तों? 1.676 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? कितना प्रतिशत भाग कार्यरत है दोस्तों? 40% भाग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह स्टेशन जो दो अलग अलग राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा में आता है, कौन सा रेलवे स्टेशन है दोस्तों? नावापुर रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन? नावापुर रेलवे स्टेशन आधा गुजरात में है, आधा महाराष्ट्र में है, वह सीमा पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? दोस्तों भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग किया गया था। कब दोस्तों? 1924 में। किस समिति के द्वारा अलग किया गया था दोस्तों? एकवर्थ समिति के द्वारा अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है जिसे आईआरसीटीसी संचालित करती है? दोस्तों भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस। कौन सा ट्रेन है दोस्तों? तेजस एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। कितने रेलवे जोन है दोस्तों? 18 रेलवे जोन। लेकिन कोंकण रेलवे को लेकर 19 रेलवे जोन होता है। किसको लेकर दोस्तों? कोंकण रेलवे को लेकर 19 जोन हो जाता है। यदि ऑप्शन में 18 नहीं दिया हो, 19 दिया होगा तो आपका सही आंसर 19 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे। कौन सा जोन दोस्तों? उत्तर रेलवे सबसे बड़ा जोन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? दोस्तों मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने शुरू किया है ऑपरेशन आहट। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन आहट को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई है? दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो को शुरू किया गया है कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता, हुबली नदी के नीचे इसको शुरू किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव। कौन है? सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल बजट को दोबारा सामान्य बजट में कब शामिल किया गया? दोस्तों रेल बजट को दोबारा सामान्य बजट में शामिल किया गया था 2017 में। कब शामिल किया गया था दोस्तों? 2017 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज कहाँ स्थित है? दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है बोगीबील पुल। कौन सा पुल दोस्तों? बोगीबील पुल, जो कि असम में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक दोस्तों? 2030 तक रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? दोस्तों एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया है चीन ने। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अयोध्या रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या कर दिया गया है? दोस्तों अयोध्या रेलवे जंक्शन का नया नाम रखा गया है अयोध्या धाम जंक्शन। क्या नाम रखा गया? अयोध्या धाम जंक्शन नया नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन यानी भोपाल का नया नाम क्या है? दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में स्थित है दोस्तों, उसका नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन उसका नया नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर पानी के नीचे मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? दोस्तों अंडर वाटर मेट्रो को शुरू किया गया है कहाँ? कोलकाता में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक चिन्ह में कितने तारे हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे के प्रतीक चिन्ह में 17 तारे हैं। कितने हैं दोस्तों? 17। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। किसको? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे के तत्काल टिकट की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों रेलवे के तत्काल टिकट की शुरुआत हुई थी वर्ष 1997 में। कब शुरुआत हुई थी? 1997 में। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है मुंबई चर्च गेट। कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई चर्च गेट के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।